और अब खबरें विस्तार से। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 2021-22 का प्रस्तावित बजट पेश किया। यह पूरा बजट 2 लाख करोड़ से भी अधिक का था। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला बजट था। इस बजट को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है। इस बजट में नारी शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा और लड़कियों की पढ़ाई के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इस प्रस्तावित बजट में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि जो भी लड़की इंटर पास करेगी उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएशन पास करने वाले लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री की इस घोषणा से पढ़ने वाली छात्राओं में काफी खुशी देखी जा रही है। हमारी सरकार द्वारा लड़कियों को स्कूल जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल एवं पोशाक दिया गया है। अब लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा के लिए घर से दूर स्थित उच्च विद्यालयों में भी पढ़ने जा रही है। हाई स्कूल के बाद आप सुने बैठ जाएं, शिक्षा के प्रति महिलाओं में जागरूकता अभी पूरी बात सुने, अभिरुचि पैदा करने हेतु अवसर मिलेगा आपको। उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया तथा धैर्य से सुनिएगा, धैर्य से, तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप बोलते रहिए। अब आगे सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए, धैर्य रखिए। महिलाओं के नाम पर थोड़ा धैर्य रखिए। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी। माननीय वित्त मंत्री जी, आसन की ओर देखकर बोले आप। मैं आसन के द्वारा ही इस बात को रखना चाह रहा हूँ महोदय। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी भी कार्यालयों में समानुपातिक अनुपात में महिलाओं की संख्या कम है। इसलिए क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंड अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बजट में दी गई इस सुविधा को लेकर चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अनिल चमरिया ने भी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा आज जो प्रथम बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है, इसकी सबसे अच्छी जो बात मुझे लगी वो ये है कि इंटरमीडिएट पास करने पर अनमेरिड महिलाओं को 25,000 रुपया और बीए पास ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की जो राशि दी जाएगी, इससे निश्चित रूप से उन्हें आगे पढ़ने के लिए एक इंसेंटिव मिलेगा और महिला शिक्षा की दिशा में, नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह एक मील का पत्थर, यह योजना शामिल होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक रोड बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। तो इसका लाभ ये होगा कि जब कम्युनिकेशन बेहतर होगा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी जो हैं वो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होंगे। गांव देहात में जो शहर आने में परेशानी होती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या सामान बेचने के लिए शहर की मंडियों में आना हो, इस लिहाज से ये योजना भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। एक हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि पेट्रोल डीजल के चलते जो महंगाई बढ़ रही है, तो केंद्रीय सरकार एक्साइज नहीं घटा रही है, तो राज्य सरकार ही कम से कम कुछ इसमें टैक्स अपना घटाती तो मध्यम वर्ग और अन्य लोगों को जो है इससे कुछ राहत बढ़ती। तो ये उम्मीद तो हमारी नहीं पूरी हो पाई। सब मिलाकर के देखा जाए तो ये बजट अच्छा रहा। लेकिन इस बजट के बारे में विपक्ष ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की कड़ी आलोचना की है। कटिहार के वरिष्ठ राजद नेता डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में कटिहार वासियों का कोई सपना साकार होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। डॉक्टर रामप्रकाश महतो का कहना है कि इस बजट में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के सपने साकार होते दिखाई पड़ रहे हैं। बजट में नालंदा का विकास तो दिखाया गया है, लेकिन कटिहार का कुछ भी नहीं।
बिहार के माननीय वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट रखा है। एक दृष्टि में एट ए ग्लांस अगर बजट का, जैसा कि हम सुन रहे थे, बजट तैयार बजट विभाग के पदाधिकारियों द्वारा दिया जाता है, उसको पढ़ना है तो माननीय वित्त मंत्री जो कटिहार के विधायक है, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छे ढंग से इसको पढ़ा है। लेकिन अगर बजट का एक दृष्टि से अवलोकन करें तो ये 12.5 करोड़ बिहार वासियों के सपनों का बजट नहीं है। ये बिहार के माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये उनके सपनों का बजट ज़्यादा दिखता है। उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के निर्देश पर, उन्हीं की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ये बजट बना है। एक दृष्टि में अगर माननीय वित्त मंत्री के 1 घंटे का बजट भाषण का अगर आप इसका अध्याय फेज बनावें, इसको चैप्टराइज करें, तो 1/4 जो है कोविड-19 स्पेशल में डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सब कोरोना वॉरियर्स की बड़ाई है, उसके ठीक है, वो प्रशंसा के पात्र हैं। 1/4 तो कोविड-19 में चला गया, 1/4 7 निश्चय पार्ट 1 में चला गया, 1/4 7 निश्चय पार्ट 2 में चला गया। बचा खुचा नालंदा जिला के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय जैसे एक बड़े महत्वपूर्ण घोषणा से लगा कि ये माना कोविड-19 स्पेशल, 7 निश्चय पार्ट 1 स्पेशल, 7 निश्चय पार्ट 2 स्पेशल और राजगीर नालंदा जिला स्पेशल, गाड़ी खुल गई बिहार के लिए। हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी आपका मिशन था, शराबबंदी का क्या हुआ? 7 निश्चय में जल नल योजना का आप क्या हंस रहे, ज़मीनी हकीकत क्या है, उसकी भी जांच करा लीजिए। जल जीवन हरियाली का क्या हुआ, इस सब पर आप थोड़ा सा अवलोकन कराइए। बिहार की जनता ये जो लगातार पिछले 15 दिनों से डीजल और पेट्रोल का दाम में वृद्धि हुआ, बंगाल के तर्ज पर, राजस्थान के तर्ज पर बिहार का 12.5 करोड़ आवाम ये उम्मीद कर रहा था कि शायद आप अपना राज्य का अंश वैट घटाइएगा और पेट्रोल डीजल का मूल्य गिरेगा। नहीं हुआ। लगातार हमने रखा है कुछ घोषणा पत्र में, आपने कहा कि हम जो है 19 लाख 20 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। कहीं भी रोज़गार की कोई चर्चा नहीं। हालांकि हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए 35% आरक्षण का पहले से घोषणा कर रखा है आपने। अभी भी आपने कहा कि हम 5 लाख देंगे सब्सिडी ऐसे नॉन रिफंडेबल और 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। तो किसको दीजिएगा, कुमारी बेटी को कि विवाहित महिला को? बेटी की शादी होगी तो वो अपना इंडस्ट्री यहाँ से ससुराल ले जाएगा कि मतलब घर जमाए वाला से शादी कर लेगा? ये एक प्रश्न उठता है। हमारी बच्ची को रोज़गार होगा, लेकिन जो 20 लाख लोग हैं, क्या इससे बच्ची को जो रोज़गार, जो इंडस्ट्री खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो 10 लाख मिलेगा, ये दीर्घकालीन रोज़गार नहीं हो सकता है। और कुछ विभाग में, कुछ प्लान हेड्स में आपने कुछ योजना में आपने राशि का, हम वानगी तौर पर कहना चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री कह रहे थे कि राज्य भर में जो जाम और महाजाम का संकट है, बड़े जिला मुख्यालय में, बड़े शहरों में हम फ्लाईओवर और बाईपास बनाएंगे। राशि आपने कितना रखा? 200 करोड़। उसमें से 100 करोड़ पटने और राजगीर में ख़त्म हो जाएगा, नालंदा पटना में ख़त्म हो जाएगा। 100 करोड़ में 36 जिला, क्या भाव पड़ेगा? आपने भारतीय जनता पार्टी, जैसे गौवंश का कल्याण है तो बीजेपी वंश का ही नारा बहुत पहले से चल रहा था। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर घर में दीपक जले, यही भारत की निशानी, जनसंघ, बीजेपी जनसंघ की निशानी। तो हर हाथ को काम, 7 साल में कितना काम
कितना युवाओं को रोजगार मिला है। मोदी जी जो ऊपर में बैठे हैं, यहाँ तो मोदी जी का खड़ाऊ है तारकिशोर। भगवान राम जैसे वनवास में चले गए थे तो भरत को खड़ाऊ दे दिए थे, तो सुशील मोदी का खड़ाऊ है तारकिशोर जी। अपने पार्टी के जो अपने विरोधी नेताओं को साधने के लिए इन्होंने अपना खड़ाऊ रख दिया। ठीक है, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर आपने कहा कि हर खेत को सिंचाई देंगे। राशि कितना रखा? 550 करोड़। अगर 38 जिला से भागा दीजिए तो 14.5 करोड़ के लगभग पड़ेगा। क्या 14.5 करोड़ में सभी जिले के सभी गांव में सभी खेतों तक सिंचाई व्यवस्था हो सकती है? फिर आपने कहा क्या कि हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे 250 करोड़ में पूरे राज्य के गांव में। कटिहार जिला के लोगों को यहाँ के पूर्व प्रतिनिधि सांसद थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने बहुत दुर्गा स्थान में हरदयाल के नज़दीक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का पार्क है, मेजर आशुतोष पार्क है, और कई जगहों पर उन्होंने लाइट लगाया था। अब ढूंढते रह जाइए वो लाइट कहाँ है। ये दुरुपयोग है। हम इसीलिए, और बाकी हम आपके माध्यम से हम ये चुनौती देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, अगर सही में आप सुशासन बाबू हैं और न्याय के साथ विकास कर रहे हैं तो दिखना भी चाहिए। हम आपको चुनौती देते हैं कि आपका जो सुपर फ्लॉप है शराबबंदी, तो शराबबंदी में जांच करा लीजिए। जितना राज्य भर का पुलिस अफसर, एक्साइज डिपार्टमेंट और जो लोग बेल कराता है एक्साइज वाला वकील साहब लोगों का, उनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए। शराबबंदी, अभी तो रिपोर्ट आया है कि महाराष्ट्र में वहाँ नहीं है शराबबंदी, यहाँ 5 साल से शराबबंदी है, 6ठा साल चल रहा है। महाराष्ट्र से ज़्यादा यहाँ शराब की खपत है, 2% ज़्यादा। वहाँ 13-14 है तो यहाँ 16% है। और आपका जो जल जीवन हरियाली है, अभी रोहतारा में आप एक आए थे कौन पोखर पर आप करने के लिए, उसका क्या हालत है देख लीजिए। और छोड़िए, हम आपको चुनौती देते हैं कि अगर आप सही में न्याय के साथ विकास और सुशासन बाबू हैं और आप गवर्नेंस है, अच्छा शासन देने का आप दम्भ भरते हैं, तो 2 ही जिला का जल नल योजना की जांच करा लीजिए। एक कटिहार जिला जो आपके वित्त मंत्री का जिला है, और एक नालंदा जिला जो आपका गृह जिला है। कोई रिटायर्ड सेवानिवृत्त या फिर कोई अभी भी वर्किंग हो, किसी हाई कोर्ट के जज के निष्पक्ष जांच करा लीजिए कि इस दोनों जिले में जल नल योजना की क्या हालत है। इसीलिए हमारी समझ से ये परंपरागत जो बजट बनाने की का है अपना, वो परंपरागत बजट है, किसी का भला होने वाला नहीं है। और ख़ास करके किसानों की चर्चा तक नहीं है। आप किसान परेशान है, 90 दिनों से किसान का आंदोलन हो रहा है। आपका अभी कल अखबार में छपा था कि आपने टारगेट से ज़्यादा धान अधिप्राप्त। अरे धान किसका? 10%, 5% किसान का भी धान आपने नहीं खरीदा है। उनको लाचारी बाजार में बेचना हुआ। बाजार से, बिचौलिया से आपने बाजार से धान खरीद के अपना टारगेट अचीव कर लिया, और कल ही ख़त्म हो गया 21 फरवरी को। इसलिए किसानों के बारे में भी आप मंडी का खूब अपनी बड़ाई करते हैं। हमने मंडी ख़त्म कर दिया, किसान तरक्की में है। तो पूरा देश का किसान 90 दिनों से आंदोलनरत है, उस पर कोई रोशनी आपने नहीं डाला। इसलिए हमारी समझ से ये झूठ का पुलिंदा है ये बजट। ये परंपरागत जो बजट है आ रहा है का गृहिणी भी बहुत उम्मीद कर रही थी कि हमारा किचन का बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी, केवल आप 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं, लेकिन जो आम लोगों का भला है वो नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार लोगों का कहीं किसी कार्यालय में, सीओ के यहाँ, DCLR के यहाँ, थाना में, किसी कार्यालय में बिना पैसे का, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। सुशासन बाबू का नाम भी ठीक करने के लिए आप इसको कुछ कीजिए। बाकी तो आपने किसी तरह से
अपना समर्थन जुटा लिया है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, बिहार इस चैनल के माध्यम से कटिहार सहित बिहार के लोगों को बजट के संबंध में कुछ हमने एक अपनी राय रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।